हेलो दोस्तों, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं पीरियोडिक टेबल नाम का एक चैप्टर जो एनसीईआरटी का केमिस्ट्री का 11th का चैप्टर है, इसमें मैं एनसीईआरटी के जितने भी इम्पोर्टेंट लाइन हैं उसको हाईलाइटेड करके बताऊंगा। और मैं ये विश्वास दिलवाता हूँ कि जितना लाइन को बताया जाएगा उसी लाइन से आपके नीट के एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा। ये वीडियो उन बच्चों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है जो बच्चे कहीं न कहीं पीरियोडिक टेबल नाम के चैप्टर को काफ़ी डिटेल से स्टडी किया है। तो चलिए आज का क्लास मैं स्टार्ट करता हूँ। आज की क्लास का मुख्य टॉपिक है ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, अर्थात अलग अलग ट्रेंड्स पढ़ेंगे जैसे एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो किस तरह से वेरी करती है, उसका जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है वही इंपॉर्टेंट लाइन। जैसे ये जो लाइन देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को आप हाईलाइटेड कर लीजिएगा आप अपने एनसीईआरटी में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्त, कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड एटॉमिक रेडियस नाम का ये कोवेलेंट रेडियस और उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है, फिर मेटालिक रेडियस उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट लाइन है एंड एटॉमिक रेडियस और उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट लाइन है, सभी को मार्किंग किया गया है। तो इस लाइन को आप भी अपने एनसीईआरटी में मार्किंग कर लीजिएगा और एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो लाइन देख रहे हैं जनरली टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज जो होती है क्या करती है, वेरी करती है, किस तरह से वेरी करती है वो दिया गया है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को भी मार्किंग कर लेना है। ये भी लाइन देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल में किस तरह से टॉप टू बॉटम क्या वेरी करती है वो बताया गया है। फिर देखिए ये लाइन, ये भी लाइन, और ये जो आप टेबल देख रहे हैं ये टेबल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेबल है। इस टेबल को मैं आपको बता दूँ। देखिए इस टेबल में एटॉमिक रेडियस पिकोमीटर में अक्रॉस पीरियड, जैसे सेकेंड पीरियड में और थर्ड पीरियड में जाते हैं तो क्या होता है, तो इस यहाँ पे दिया गया है। देखिए ये पीरियड में जब हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा दोस्त, घटेगा। फर्स्ट सेकेंड पीरियड में और थर्ड पीरियड में भी कुछ इसी तरह से होता है। उसके बाद ग्रुप में आएंगे तो ग्रुप में किस तरह से वेरी करती है, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा दोस्त, बढ़ेगा। इसी बात को यहाँ पे दिया गया, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ से डायरेक्ट नीट में सवाल पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी लाइन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लाइन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये जो दोस्त ग्राफ देख रहे हैं ये ग्राफ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्राफ है और इस ग्राफ को भी आपको याद रखना है। ये ग्राफ किस किस के बीच है, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक रेडियस, यहाँ पे एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक रेडियस के बीच का ग्राफ है। इस ग्राफ को आपको याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राफ है। उसके बाद हम लोग आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक है आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस में आप लोग केटाइंस एनाइन के बारे में पढ़े होंगे और उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है सभी पॉइंट को हाईलाइटेड कर दिया गया है। इस सब पॉइंट को आपको याद रखना है, आप अपने एनसीईआरटी में हाईलाइटेड कर लीजिए और इसको याद रखना है, एक बार इसे पढ़ लीजिएगा और डिटेल कोर्स में तो इसे आप पढ़े ही होंगे। तो दोस्त यही सब इम्पोर्टेंट लाइन है, ये इम्पोर्टेंट लाइन आपको पढ़ना है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ के बारे में पढ़े होंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ का एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड सवाल आपके नीट में भी पूछा जा चुका है, तो उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है सभी कंसेप्ट को यहाँ पे दिया गया है, इस कंसेप्ट को आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है, इस इम्पोर्टेंट लाइन को याद रखना है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक इस चैप्टर का आयोनाइजेशंस इंथैल्पी और उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे हाईलाइटेड कर दिया गया है अलग अलग कलर से। तो इस कलर को भी आपको दोस्त याद रखना है और एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए आयनाइजेशन एनर्जी, इससे एग्जाम्पल दिया गया है और उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है सभी को हाईलाइट कर दिया गया है एनसीईआरटी में। तो ये ग्राफ भी देख रहे हैं एटॉमिक नंबर एंड इंथैल्पी, उसका एटॉमिक नंबर एंड डेल्टा एच किलो पर मोल के रूप में यहाँ पे दिया गया है। और ये वेरिएशन देखिए, ये जो ग्राफ है ये भी ग्राफ बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राफ है। इसमें एटॉमिक नंबर एंड
डेल्टा एच के बीच का ग्राफ है। ये ग्राफ आप देख रहे होंगे, ये देखिए ये ग्राफ में ये ऊपर क्या है, तो नोबेल गैस है और नीचे फर्स्ट ए के तत्व को रखा गया है। ये देख रहे हैं फर्स्ट है, ये फर्स्ट ए के तत्व को नीचे रखा दिया गया है और ऊपर जो है वो नोबेल गैस को रखा गया है। तो ये उसके बीच का ग्राफ है, इस ग्राफ को भी आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको रेड कलर से मार्किंग कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट जो देख रहे हैं इस पॉइंट को भी आपको अपने एनसीईआरटी में मार्किंग कर लेना है। फिर हम लोग आएंगे शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये भी पढ़े होंगे। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज में से एक है और उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट लाइन है सभी लाइन को मार्किंग कर दिया गया है। इस लाइन को आप भी अपने एनसीईआरटी में मार्किंग कर लीजिएगा। ये देख रहे हैं रेड कलर से दिया गया है, अलग अलग कलर से दे दिया गया है, मार्किंग किया गया है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आपको मार्किंग कर लेना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट लाइन है सभी लाइन को यहाँ पे मार्किंग किया गया है अलग अलग कलर से। तो ये इसको आपको याद रखना। मैं इसके कलर को थोड़ा सा चेंज कर दूँ। ये उसके बाद देखिए ये सब जो है इसमें भी दिया गया, तो इस सब को आपको मार्किंग कर लेना और एक बार पढ़ लीजिएगा। ये सब कंसेप्ट तो आप पढ़े ही होंगे, बस मैं ये वीडियो सिर्फ इसीलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि पिछले 2-3 साल से आप देख रहे होंगे डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही सवाल डाटा उठा करके और क्वेश्चन पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वेरिएशन ग्रुप फर्स्ट ए में किस तरह से होता है, ग्रुप फर्स्ट ए में, फिर ग्रुप 17 में किस तरह से वेरी करती है वो यहाँ पे दिया गया है। ग्रुप 18 में, ग्रुप 18 या 8 या 0 भी आप बोल सकते हैं, उसमें किस तरह से वेरी करती है। टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या होगा दोस्त, बढ़ेगा, तो यहाँ पे दिया गया बढ़ता है। यहाँ टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या होती है, अलग अलग वेरिएशन आता है। फ्लोरीन टू फ्लोरोस्टेंसाइंस एंड हीलियम टू रोडियम तक, ठीक है। तो ये अलग अलग उसका वेरिएशन है, इस वेरिएशन को आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है और इस सभी लाइन को हाईलाइट कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़िए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये भी बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देख लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज में से एक है और इस प्रॉपर्टीज को भी आपको याद रखना, जिसमें केमिकल कंपाउंड इसी के थ्रू बनती है। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, डिफरेंस होता है, अलग अलग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होती है। पाउली स्केल, मुलिकन्स, जोसेफ स्केल या ऑलरेड रोचिव स्केल्स, ये सब अलग अलग स्केल है, वो सारा स्केल के बारे में दिया गया है और जो भी इम्पोर्टेंट लाइन है सबको मार्किंग कर दिया गया है। एनसीईआरटी में ये लाइन देखिए, ये लाइन भी बहुत महत्वपूर्ण है और उसको रेड कलर से मार्किंग किया गया है। जो लाइन रेड कलर से मार्किंग किया गया है वहाँ से या तो सवाल पूछा जा चुका है या आगे पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो इस बात को आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए पाउली स्केल्स दिया गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड और जो भी इंपॉर्टेंट लाइन सबको तो मार्किंग कर ही दिया गया है, लेकिन ये जो ग्राफ है ये ग्राफ नुमा है, इसको आपको याद रखना है। ये किस तरह से वेरी करती है टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट। ये देखिए पीरियोडिक टेबल है, ये क्या है दोस्त है, ये पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में किस तरह से देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस तरह से वेरी करती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी किस तरह से वेरी करती है। तो बॉटम टू टॉप जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरह से वेरी करेगी, वो है एटॉमिक रेडियस किस तरह से वेरी करती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी किस तरह से वेरी करेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस तरह से वेरी करेगी, एटॉमिक रेडियस जब राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो किस तरह से वेरी करेगी वो दिया गया है, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरह से वेरी किया गया है करता है, ये दिया गया है। इस पॉइंट को आपको याद ही रखना है, डायरेक्ट यहीं से सवाल पूछा जाता है आपके नीट में। और ये जो आप टेबल देख रहे हैं दोस्त, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू पाउली स्केल के द्वारा एक्रोस पीरियड में, जैसे पीरियड सेकेंड में देखिए, जैसे लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, तो इसमें किस तरह से वेरी करते हैं। लिथियम से स्टार्ट करना है, 0.5 बढ़ाते जाना, जैसे ये 1 है, फिर 1.5 है, फिर 2 है, फिर 2.5 है, 3 है, 3.5 एंड
4 होता है। ठीक इसी तरह से पीरियड थर्ड में भी होगा, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम से लेकर के और क्लोरीन तक का है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। फिर उसके बाद देखिए डाउन द ग्रुप में जब जैसे फर्स्ट ए में किस तरह से वेरी करेगी, बढ़ेगी या घटेगी, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करता है दोस्त, घटती है। उसके बाद 7 ग्रुप 7 में भी देखिए 7 में भी देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड स्टेटाइंस में क्या करती है, क्रम से ऊपर से नीचे आने पे घटती है। तो ये जो टेबल दिया गया है, ये टेबल हमेशा आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हमेशा काम आएगा। ऑर्गेनिक में भी आएगा और इनऑर्गेनिक में भी ये टेबल का काम आता है, और नीट में भी यहाँ से डायरेक्ट कई सवाल पूछा जा चुका है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो भी लाइन है उसको मार्किंग कर दिया गया है, तो इस लाइन को आपको याद रखना है। उम्मीद करते हैं दोस्त आज की क्लास में जो भी एनसीईआरटी का लाइन बताया गया है उसे आप मार्किंग कर लिए होंगे, और उसे एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको फिर मिलते रहे। और तब तक खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।